वेलकम टू एवरी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम कोरोना वायरस से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण वीडियो देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगी। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। इस योजना के अंतर्गत कोरोना से लड़ते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। यहाँ बात हो रही है मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और वहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय कुमार मित्तल। और वहाँ की लोकसभा सीट कितनी है? 29। और वहाँ की राज्यसभा सीट कितनी है? 11। और विधानसभा सीट कितनी है? 231। और कर्क रेखा भारत के एमपी राज्य से ही निकलती है और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 को प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर्राज्यीय टीम का गठन किया है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 6। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने के लिए 6 और कोविड-19 को प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए 6 अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है। ये टीमें लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुएं, स्वास्थ्य कर्मचारी व स्वास्थ्य तैयारी व गरीब लोगों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी और ये 6 टीमों का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 कंपनियों को। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 3 कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। और ये तीन कंपनियां कौन कौन सी है? कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ बात हो रही है जैव प्रौद्योगिकी विभाग की। यह विभाग 1986 में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ साथ बेल आइकन बजाना भी ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण किस राज्य में आयोजित होने वाला त्रिशूल पूर्व उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल सरकार ने कोविड-19 के कारण आयोजित होने वाला त्रिशूल पूर्व उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है। यह उत्सव 2 मई को होने वाला था और कोरोना वायरस के कारण यह उत्सव रद्द कर दिया गया है। और केरल में एक कोरोना उत्सव भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है ओणम। अब यहाँ बात हो रही है केरल राज्य के बारे में। केरल राज्य के बारे में फैक्ट को जान लेते हैं। केरल राज्य की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और वहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और वहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मणि कुमार। और केरल के राज्य कितने पड़ोसी राज्यों से सीमा लगती है? 2 राज्यों से लगती है। वो कौन से है? तमिलनाडु और कर्नाटक। और इसके साथ साथ केरल की लोकसभा सीट कितनी है? वहाँ पे लोकसभा सीट है 20 और वहाँ की राज्यसभा सीट कितनी है? 9। और इसके साथ साथ वहाँ विधानसभा सीट कितनी है? 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवैक्स का विकास किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों के नमूने प्राप्त करने के लिए कोवैक्स का विकास किया है। अब बात करें डीआरडीओ। इससे पहले भी डीआरडीओ ने कोविड-19 के लिए कई उत्पाद बनाए हैं, जैसे अत्याधुनिक मास्क, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, हैंड सैनिटाइजर और डॉक्टर सूट भी बनाए हैं। अब यहाँ बात हो रही है डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी के प्रति भारत को कितने बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता करने के आश्वासन दिए है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, $2.2। एडीबी बैंक ने कोविड-19 महामारी के लिए भारत को $2.2 बिलियन की
आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है। इससे पहले विश्व बैंक ने भी $1.1 देने की घोषणा की थी। अब यहाँ बात कर लेते हैं एशियाई विकास बैंक की। इसको क्या कहते हैं? एडीबी बैंक। और इसके स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस या कोविड-19 बीमारी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा राज्य कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी से लड़ रहे डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अधिकतम कितने साल की सजा हो सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 साल। कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों पर अगर कोई हमला करता है तो उन पर 7 साल की सजा होगी। आप इसे बार बार देख भी रहे थे कि डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों पर बार बार हमला हो रहा था। अब 22 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महामारी कानून 1897 में संशोधन कर दिए के अध्यादेश जारी कर दिया है। अब कोई स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला करता है तो वह गैर जमानती होगा और जो सजा होगी उसे भी 2 श्रेणियों में बांट दिया है। जो पहली श्रेणी है दूसरी श्रेणी में बांट दिया है। जो पहली श्रेणी है उसमें दोषी की सजा गंभीर नहीं है, इसमें 3 से 5 साल की जेल है और इसके साथ साथ 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना है। और जो दूसरी श्रेणी है उसमें दोषी की सजा गंभीर है, इसमें 6 से 7 साल तक की तो जेल है और 1 लाख से 3 लाख तक जुर्माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज के लिए एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एप्लीकेशन केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला तेज दुनिया का पहला तेज ऐप बन गया है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला सबसे तेज ऐप बन गया है। यह ऐप कोरोना वायरस से होने वाले व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है और यह ऐप 11 लैंग्वेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूर्ण परीक्षण का शुरू करने की मंजूरी ले ली है? राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार। और यहाँ बात हो रही थी ICMR को, इसको भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी कहते हैं। और ये पूल परीक्षण क्या होता है? पूल परीक्षण में कई नमूनों को इकट्ठा करके एक साथ परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए नवीन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की खोज की है? राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, श्री चित्तर तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। श्री चित्तर तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी संस्थान ने कोविड-19 के लिए नवीन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की खोज की है। इस ब्लड प्लाज्मा में जो व्यक्ति ठीक हो गए हैं उनका ब्लड सैंपल निकाला जाता है ताकि उनके बीमलेट से एंटीबॉडी इकट्ठी किए जाएंगे और इन एंटीबॉडी से दूसरे कोविड-19 से बीमार व्यक्ति भी समावेशित किए जाएंगे, जिससे उसमें रोग से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2020 को कोविड-19 की वजह से कितने समय के लिए स्थगित कर दिया गया है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह IPL 2020 जो होना था वह IPL 2020 का 13वां संस्करण होने वाला था और यह 29 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक होने वाला था। BCCI ने इसे पोस्टपोन कर दिया है। अब यहाँ बात हो रही है BCCI की। BCCI की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1928 को। इसके अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का डोर टू डोर वितरण निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रतिबंधित कर दिया है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का डोर टू डोर वितरण अब प्रतिबंध कर दिया गया है।
अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया कि कोरोना वायरस से चलते हुए घर घर जाकर न्यूज़पेपर की डिलीवरी नहीं होगी। अब महाराष्ट्र में दुकानों पर ही न्यूज़पेपर मिलेगा। अब महाराष्ट्र राज्य के बारे में अन्य फैक्ट को जान लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य के 6 पड़ोसी राज्यों की सीमा लगती है। वो कौन कौन से हैं? गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़। और महाराष्ट्र की लोकसभा सीट कितनी है? 48। और राज्यसभा सीट कितनी है? 19। और वहां की विधानसभा सीट कितनी है? 288। और मुंबई में ही बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है और सेबी का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। इसके साथ साथ भाभा परमाणु संस्थान केंद्र भी मुंबई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन के लिए किस राज्य सरकार ने फूड बैंक की पहल शुरू की है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है मणिपुर ने। मणिपुर राज्य ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन में फूड बैंक पहल की शुरुआत की है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में भूखे लोगों व गरीब लोगों को भोजन देने के लिए मणिपुर ने फूड बैंक की शुरुआत की है। बात कर लेते हैं मणिपुर राज्य के बारे में, अन्य फैक्ट के बारे में। मणिपुर राज्य कब बना था? 21 जनवरी 1972 को राज्य बना था। और मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? इम्फाल। और वहां पे लोकसभा सीट कितनी है? 2। और वहां की राज्यसभा सीट कितनी है? 1। वहां की विधानसभा सीट कितनी है? 60। इसके साथ साथ वहां के राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर को देश का ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है। लोकटक झील, कैबुल लाजमो राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर राज्य में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO। और अमेरिका के साथ साथ अमेरिका पर हम हर साल 40 से 50 करोड़ रुपए की धनराशि WHO को फंड में देता है। इस बार WHO को यह धनराशि देने से रोकने की घोषणा की है क्योंकि कोरोना वायरस को छुपाने में WHO की भी अहम भूमिका है। अब बात कर लेते हैं WHO के बारे में। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधीनोम गैब्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन बनाया गया है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है 22 अप्रैल। इसके साथ साथ अन्य फैक्ट को भी अन्य डे को भी देख लेते हैं। 22 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? जल दिवस। और 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस। और 16 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ साथ बेल आइकन में जाना भी ना मिले ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एवरी स्टडी चैनल।